मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है मेरा काम है, मैं आगाही दे रहा हूँ। आइके का जायचा जितना कि मुझे समझ आता है, यानी जितना अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, दयानतदारी से इस्तेमाल करने के बाद आप उसके आइके के जायचे में स्पिरिचुअल पावर्स मुझे नज़र आती हैं, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अनडिनाएबल स्पिरिचुअल पावर्स हैं आइके के जायचे में, वो वर्स और वर्स्ट होने जा रहे हैं। आप खुद देख लीजिएगा, फरवरी के तीसरे हफ्ते में जो आग लगेगी, दूसरे हफ्ते में इलेक्शन है। एनर्जी पैटर्न्स, मैंने आपको कहा था कि दुनिया को एनर्जी पैटर्न्स की समझ ही नहीं आती है। वी आर टेकिंग इट एज अ क्लीशे कि बस ये बस ठीक है, जुबानी कलामी बात है और कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर अली जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपके और मेरे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। नाजरीन, हमने जो जाफरी साहब के साथ टॉपिक्स किए थे, आपको पता है कि शाह जी ने हमें इमरान खान साहब के हवाले से जो प्रेडिक्शंस दिए हैं, हम उस तरफ अब जा ही रहे हैं। उस तरफ मामलात किस तरह होंगे, ये सारी बातें जानेंगे। और जो खान साहब के ऊपर जो केसेस नए बने और 7 साल की जो उनको सज़ा हुई है, बुशरा बीबी को भी हुई है, उस हवाले से आज के टॉपिक में हम बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप अगर लिंक देख रहे हैं, वो सैयद हैदर जाफरी साहब के चैनल का है, उसको जाके फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। उस पर भी आपको सियासत से भरपूर एंटरटेनमेंट और ये जो एस्ट्रोलॉजिकल वे है वो आपको पता लगेगा कि मामला तब किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है बादशाह, उसका मेहरबानी है, उन्हें मौजें लगाई हुई हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत से लोगों ने, जो हमने लास्ट व्लॉग किया था, क्योंकि लोग अपना तफसीलन उस तरफ जानना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके जो एस्ट्रोलॉजी जो है वो कह रही है कि खान साहब आगे उनका दौर आ रहा है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी जो चल रही है उसमें लग रहा है कि खान साहब जो हैं वो मतलब कि उनको माइनस किया जा रहा है। अब क्या कहेंगे, आगे सिचुएशन क्या है? क्योंकि इलेक्शंस में तो 2 दिन रह गए। सर, इलेक्शन में 2 दिन छोड़ के 2 साल भी हों, मैंने तो एनर्जी पढ़नी है, ठीक है। अगर मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के फ़ैसला करना है तो मुझे जो है वो एंकर या कोई सहाफ़ी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं कोई तज्जिया निगार बन जाऊं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल अगर इस एनर्जी को पढ़ने से के लिए ऊपर जो है वो लगाए हैं, या 15-20 साल मुझे ये काम करते हुए हैं, तो 35-40 साल का तकरीबन मेरा तजर्बा है। आधी ज़िंदगी जो है वो मैंने इसमें लगा दी है, ठीक है। और अब थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई है, लेकिन जितना कि मैंने इसके ऊपर काम किया है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने काम से ध्यानतदार रहना चाहिए। बिल्कुल। मेरा इल्म, देखें, मैं फिर कहता हूँ कि मेरा इल्म में गलती हो सकती है। टू एज ह्यूमन, इंसान की कमज़ोरी है। इंसान जो है वो बाद औक़ात कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। इंसान के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, इट्स क्वाइट नेचुरल। अब अगर जो है वो मैं किसी वक्त ध्यान नहीं दे पाया या कुछ, तो ये मेरी गलती है। अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में गलती नहीं है। एनर्जी पैटर्न्स अल्लाह के बनाए हुए हैं, मेरे से उनमें पढ़ने में गलती हो सकती है। अल्लाह के निज़ाम में कोई गलती कोताही की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। हम जब एनर्जीज़ को पढ़ते हैं तो हम उसको बहुत डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं आइके, तो आइके का जायचा, सर मैं फिर कहता हूँ, अब हमारी फील्ड में ना लोगों को, कुछ लोग अपनी प्रेजुडिस में होते हैं, किसी भी होते हैं। मुझे खैर किसी से कोई जो है वो गर्ज नहीं है। मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। मुझे वो एक मालिक है जिसको मैंने राज़ी करना है, बाकी मैंने किसी को राज़ी नहीं करना। मेरे नाल सारे लड़ पड़े। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर तुम कोई अच्छा काम करो और तुम्हारी मुखालफत ना हो, तो ये बात जो है वो यकीन रखो कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी नेकी या अच्छाई कबूल नहीं है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव वे पे चलते हैं तो नेगेटिव ताकतें मुत्तहिद होके आपके ख़िलाफ़ खड़ी होती हैं। बिल्कुल ऐसे। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक शेर है कि वासिफ़ कूड़ी दुनिया अगे सच्ची गल ना करिए, सारे कूड़े इकट्ठे हो के सूली देंदे टंग। तो सर ये है, एवरी एक्शन हैज़ इज रिएक्शन। तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अल्लाह है, मेरे साथ है, मुझे यकीन है। और मुझे इस बात का यकीन है, जो रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरूर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन तुम्हारे मुखालिफ है।
तो मेरी ज़िंदगी में ये फियर्स तो ख़त्म हो गए हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये बात जो है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं ज़रूरी है बिल्कुल। तो मैं अपनी जो काम करता हूँ उसके ऊपर आइके का जायचा जितना कि मुझे समझ आता है, यानी जितना अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है दयानतदारी से इस्तेमाल करने के बाद, मुझे आइके के जायचे में उस किस्म का डाउनफॉल परमानेंटली नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा सर, कोई जिन्नात वगैरह का भी ताल्लुक है इनके साथ? जिन्नात छोटी चीज़ है। मैं आपको बार बार यही तो समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिन्नात फरिश्तों समेत हर एक ने आपको बहैसियत इंसान सजदा किया हुआ है। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में इन तमाम जिन्नात और फरिश्तों ने आपको सजदा किया हुआ है, यानी अल्लाह ने आपको प्राइम बनाया है। और इन जिन्नात या फरिश्तों की भी जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर हाथ डाल दें, क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। ये अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। होता क्या है कि आप अपने मकाम से गिरते हैं तो ये भारी होते हैं, और अगर आपको अपने अशरफुल मखलूक़ात होते हुए भी इनकी मदद की ज़रूरत है ना, तो फिर तुसी भाईजान जाओ जाके सो जाओ, आपका अपने अल्लाह से कांटेक्ट टूट गया हुआ है। मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ का। अब आ जाते हैं स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल पावर्स आपकी और हमारी सोच से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अल्लाह किसी से भी काम ले लेता है, ठीक है। अल्लाह मच्छर से नमरूद मरवा लेता है, अल्लाह अबाबीलों से हाथी मरवा लेता है। वो जो स्पिरिचुअल पावर्स नमरूद को मारने के लिए आई थी, वो मच्छर की शक्ल में आई थी। कुरान पाक में भी एक आयत है कि अल्लाह इससे नहीं शर्माता कि वो मच्छर से काम ले, या उससे भी किसी कम तर चीज़ से। ये आयत का तर्जुमा बता रहा हूँ। तो अल्लाह जो है ना, उसका अपना एक मिजाज है, अपनी एक फितरत है। अल्लाह ने काम करवाना है तो करवा लेना है। अबाबील हाथी के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, वो चिड़ियों से बाज मरवा लेता है, वो करवा लेता है। लेकिन वो जिसको भी लेके आता है, वो स्पिरिचुअल पावर्स कभी ये क्लेम नहीं करती कि अब हम इतनी तगड़ी हो गई हैं कि अब हम काम कर लेंगे। नमरूद को मारने के बाद कभी कोई मच्छर आपने ऐसा इंसानी तरीक़ में भी किसी की तरफ से कोई कहानी की सूरत में भी नहीं सुना होगा कि मच्छरों ने ये क्लेम कर लिया कि अब हम नमरूद मार लेंगे। कभी नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। आपने कभी ये कहानी भी नहीं सुनी होगी कि अबाबीलों ने जब हाथी मार लिए थे तो अबाबीलों ने इस बात का क्लेम कर दिया कि अब हम इतने तगड़े हो गए हैं कि अब हम कोई भी हाथी मार सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसके सर के ऊपर अल्लाह का हाथ होगा वो कुछ भी कर सकता है। स्पिरिचुअल पावर कौन सी है, कैसी है, ये मैटर ही नहीं करती। अल्लाह ने किसी से काम लेना है तो अल्लाह किसी से भी ले सकता है, छोटी से छोटी चीज़ से, बड़ी से बड़ी चीज़ से। अब उसके आइके के जायचे में स्पिरिचुअल पावर्स मुझे नज़र आती हैं, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अनडिनाएबल स्पिरिचुअल पावर्स हैं आइके के जायचे में। अब वो कहाँ हैं, कौन है, हु एम आई टू इंटरफेयर? मेरी क्या औकात और हैसियत है कि मैं उसको इंटरफेयर करूँ? अल्लाह जाने, उसका काम जाने, वो जिससे भी चाहेगा करवा लेगा। मुझे इतना पता है कि उसके साथ अल्लाह की ताकत खड़ी है, ठीक है। वो किस हाल में खड़ी है देखें, कहीं फरिश्ते उतर के मदद करते हैं, कहीं मौसम मदद करता है, कहीं हालात मदद करते हैं, कहीं हवा की शक्ल में अल्लाह की मदद आ जाती है। ये अल्लाह का काम है, उसने किससे करवाना है, ठीक है। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। अल्लाह आधे अधूरे काम नहीं करता। रहेगी बात अब के आइके को सज़ा, तो सर अभी तो आइके को सज़ा देने के जो नज़र आ रहे हैं ग्राउंड रियलिटी बेस, वो तो आगाज़ हुआ है। अभी तो और बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं। अच्छा, ये आगाज़ हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा सज़ाएं हो जाए, लेकिन मुझे परमानेंट बुनियादों पे आइके कहीं जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। स्टिल अभी भी सर मैं आपको बिल्कुल जितना मेरा इल्म है मैं तो उसको देखता हूँ। मुझे नहीं पता, आगे सुबह अल्लाह बदल दे, मुझे क्या पता मैं कौन होता हूँ। एनर्जी पैटर्न्स, मैंने आपको कहा था कि दुनिया को एनर्जी पैटर्न्स की समझ ही नहीं आती। वी आर टेकिंग इट एज अ क्लीशे कि बस ठीक है, ज़ुबानी कलामी बात है और कुछ भी नहीं है। एनर्जी इज़ द एसेंस ऑफ गॉड, ठीक है। फनफख्तु फीही रूही, जो अल्लाह ने अपनी रूह डाली इंसान के अंदर, तो वो रूह अमर इलाही है ना, वो रूह अल्लाह के अमर का नाम है, एसेंस ऑफ अल्लाह है ना। इसी तरह जब अल्लाह ने कुन कह के कायनात बनाई तो वो कुन भी एसेंस ऑफ अल्लाह है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है।
तो अल्लाह की एनर्जी के आउटकम्स जो हैं उसको हम एनर्जी पैटर्न्स कहते हैं। अल्लाह ने कौन कह के कायनात बनाई, कायनात में ये जो अजराम फल्की हैं, सियारे सितारे, ये जो ज़मीन में घूम रहे हैं, इनकी एनर्जी जब हमारे ऊपर इंटरेक्ट करती है तो हमारे अंदर मौजूद, साइंस ये कहती है कि हर शख्स के अंदर 700 ट्रिलियन ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स हैं। 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ ब्रेन न्यूरॉन्स एंड हार्ट न्यूरॉन्स। ब्रेन न्यूरॉन्स को आप शऊर, विजदान, कुछ भी कह लें, ठीक है। हार्ट न्यूरॉन्स को, इन दोनों का बेसिकली साइंस ये बात कहती है, क्योंकि जो मैं जिस फील्ड में मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रांच ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम एनर्जी, क्वांटम हीलिंग, जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है वो इस बात को समझते हैं। वैसे 90% लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता कि ये क्वांटम हीलिंग्स होती क्या है, ये फिज़िक्स कैसे है, ये क्या है, उन्हें लिए तो उतों ही लंघ जाती है। ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स इंसान की सोच को, शऊर को, फियर को, आगे बढ़ने को, फैसलों को कंट्रोल करते हैं। आपकी बॉडी की जो है वो मूवमेंट्स को, आपके रिएक्शंस को, आपके चीज़ों को जो है वो रिएक्ट करने को, ये सारे को हार्ट न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं। अब बेसिकली फिजियोलॉजी और फिजियोनॉमी में फ़र्क ये है कि फिजियोलॉजी आपकी बॉडी की मैसेस का नाम है, यानी कि इतनी वेन्स, इतनी हड्डियाँ, इतना ये आपकी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी। उसी बॉडी के साथ जो आपकी चीज़ें ट्रैवल करती हैं, यानी दिल जो है, दिल आखिर उसकी कोई बैटरी शैटरी तो होगी ना, जो जब से आप पैदा हुए हैं तब से वो धड़कना शुरू करता है और जब तक आपने मरना नहीं है, मरने के भी वो 1.5 सेकंड बाद तक उसने, यानी आपकी डेथ हो जाती है उसके 1.5 सेकंड बाद जाके आपका हार्ट बंद होता है। ठीक है, तो ये जो है ये तब भी चल रहा होता है। तो कोई ऐसी ताकत तो है। ब्रेन आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपको सोच, ख्यालात जब से आप पैदा हुए हैं तब से चल रहा है ना। तो जब तक आपने रहना है तो ब्रेन ने भी आपके जो है ना उसके दुनिया से जाने के बाद कुछ सेकंड के बाद अपना काम बंद करना है। तो अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ तो रखी है ना। रूह आपको नज़र तो नहीं आती ना, लेकिन आपकी बॉडी की मूवमेंट्स, जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो बिल्ट इन ड्राइवर हो, बाद से करने हो, लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई ड्राइवर तो इंस्टॉल होता है ना आपके पास। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह इंसान की बॉडी में देखने का, सुनने का, समझने का, हर चीज़ का कोई ना कोई ड्राइवर तो इंस्टॉल किया होगा अल्लाह ने। अल्लाह आधे अधूरे काम तो नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो ये जो आपका जो चीज़ों को समझने का नज़रिया है, दैट इज़ द अल्फा न्यूमेरिक्स। इमरान खान से बात हट गई, लेकिन चूंकि मैं लंबी बातें करता हूँ, ये आपके ब्रेन एंड हार्ट एंड न्यूरॉन्स को हम पढ़ते हैं, उसकी एनर्जी को पढ़ते हैं, जो आपके पैदा होने के टाइम आपकी नाम, आपकी बर्थ प्लेस, मोस्ट लाइकली योर कॉलिंग नेम, उसके तहत होती है। आईके की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि नो वन कैन स्टॉप हिम। अच्छा, बज़ाहिर अभी लग रहा है, क्योंकि उसका इस वक्त जो मैंने अपने चैनल में भी एक वीडियो की है कि आईके का इस वक्त थोड़ा सा दबाव चल रहा है, उसके वीनस की और मून की और सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, लेकिन वो मई के बाद बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, ये जो मई का महीना गुजरेगा तो मार्च अप्रैल तक थोड़ी सी चीज़ें उलझ रही हैं। मई के बाद अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि मई में ठीक होगी, वो फरवरी के तीसरे चौथे हफ्ते से इम्प्रूव करना शुरू कर देगी। जैसे दरख्त एकदम से में अब्रप्टली फल नहीं लगता, तो अच्छी तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। दूसरी बात जिसके ऊपर मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि किसी भी खातून को इस्लाम ने इज़्ज़त दी है। हमारा कल्चर, हमारी फैमिली रिवायात, हमारा सारा कुछ ये है कि हम जो है वो किसी की इज़्ज़त पे हाथ नहीं डालते, हम किसी खातून के ऊपर तोहमत नहीं लगाते। ठीक है, बुशरा बीबी स्पिरिचुअल हैं या नहीं है, लेकिन खातून है। हमारी फैमिली नॉर्म्स हमें इस बात की इजाज़त देती हैं कि हम उनके ऊपर कीचड़ उछालें। ठीक है, और अगर ये जो आपने रास्ता खोल दिया अदालत का, कभी इसको सिर्फ मैं अपार्ट फ्रॉम ज़ोडिक चार्ट एक बात कह के फिर वापस अपने ज़ोडिक चार्ट पे ऊपर आता हूँ। आपने ये जो रास्ता खोल दिया है, कल कलां को हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ 100 मामलात ऐसे अल्लाह ना करे किसी के भी साथ हो सकते हैं, तो उनका कोई पुराना शौहर आके केस कर दे इस केस की बुनियाद के ऊपर कि जी इनका तो निकाह ही बातल हुआ है, तो इनको फलां नहीं हुआ। हमारी आने वाली नस्लों को कितने बड़े ख़तरे में आपने डाल दिया है। आपने तो हमारा फैमिली सिस्टम उजाड़ के रख दिया इस फैसले से। आपको अब आइडिया ही नहीं हो रहा कि आपने क्या कर दिया।
अब आ जाते हैं बुशरा बीबी के जायचे पे। तो मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ कि बुशरा बीबी इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल लेडी, और इस वक्त इस फैसले ने जो है वो आप समझें कि आपने स्पिरिचुअल पावर्स को ऑफेंड कर दिया है, और इसका जवाब ज़रूर मिलेगा और बहुत भयानक मिलेगा। ये चीज़ अनडू या अनडन नहीं रहेगी। इसका जवाब बुशरा बीबी खान ठीक है अपनी जगह, खान इज समथिंग एल्स। बुशरा बीबी दोनों हवालों से, एक तो औरत है, दूसरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, तीसरा मुझे पता है बाबा फरीद सरकार का और चिश्तिया सिलसिले का जो है वो इम्पैक्ट क्या है। मुझे पता है, मैं स्पिरिचुअल फैमिलीज़ में बड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है। ठीक है, मेरा जो ननियाल है वो गोलड़ा शरीफ है, तो गोलड़ा शरीफ और चिश्तिया सिलसिला और बाबा फरीद का ये जो सिलसिला है मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि हाउ इट बिहेव्स एंड हाउ इट रिएक्ट्स। तो इसमें ये चीज़ें छोड़ी नहीं जाती हैं। ठीक है, जो लोग अल्लाह के करीबी होते हैं उनका बदला अल्लाह लेता है, या तो वो ले लें, और अगर वो कमज़ोर हों तो फिर उनका बदला अल्लाह लेता है, और यू विल सी इट हैपनिंग। और तीसरी चीज़, मैं इस बात का भी फर्म बिलीवर हूँ पाकिस्तान के जायचे के हवाले से कि कोई भी ताकत, चाहे वो कोई हो, कोई भी, मेरे समेत कोई भी हो, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा होगा ना, अल्लाह उसको निशाने इबरत बनाएगा, जल्द या बदेर हो के रहेगा। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टूवर्ड द गुड, वो वर्स और वर्स्ट होने जा रहे हैं। आप खुद देख लीजिएगा, फरवरी के तीसरे हफ्ते में जो आग लगेगी, दूसरे हफ्ते में इलेक्शन है। ठीक है, दूसरे हफ्ते में, फरवरी के दूसरे हफ्ते में इलेक्शन है, फरवरी के तीसरे हफ्ते में जो आग लगेगी पाकिस्तान में वो संभाली नहीं जाएगी। सर किस चीज़ से, मतलब कि क्या मामलात ऐसे हो जाएंगे, को थोड़ा सा तो रोशनी डालें। पाकिस्तान के अंदर कन्फ्रंटेशन हो रही है, पाकिस्तान के अंदर एनर्जीज़ का टकराव हो रहा है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर टकराव है, पाकिस्तान के अंदर ग्रोही तसादम हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉलेसनेस की फ़िज़ा बनती हुई नज़र आ रही है। लोग अपने फ़ैसले ख़ुद करने शुरू हो जाएंगे, वो वक्त बहुत ख़तरनाक है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है मेरा काम है, मैं आगाही दे रहा हूँ। अब अगर किसी को ये लगता है कि शीशे में उसकी शक्ल देख के वो शक्ल अच्छी नहीं लग रही, तो शीशे का तो कसूर नहीं है। मिट्टी आपके चेहरे पे हो और आप शीशा साफ़ करते रहें तो वो तो नहीं जाएगी। ठीक है, बात आपकी अपनी है। हमने बतौर कौम क्या सीखा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब इज्तमाई माफ़ी मांगी थी तो अज़ाब टल गया था। अब क्या होगा, अल्लाह नोज़ बेटर। मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए अभी फ़िलहाल, लेकिन के बाद आप देखते हैं। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नवंबर 2024 से पहले मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, यानी इलेक्शन 25 में भी होने के इम्कान है, दोबारा 2024 में 2 इलेक्शन होने के इम्कान है। 2024 में 2 इलेक्शन होने के चांसेस हैं, एक 8 फरवरी में, एक मैं ऐसे ही नवंबर का नाम तो नहीं ले रहा। मुझे कुछ चीज़ें, जाहिर सी बात है मैं जितना पढ़ता हूँ उतनी बात करता हूँ। मुझे पाकिस्तान के हालात में ख़राबी नज़र आ रही है, और मुझे ये ख़राबी किसी अच्छी तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रही। इसकी तकलीफ़ है भाईजान। ठीक है, हम बहैसियत मुसलमान, हमारी जो है वो कौमियत का नहीं है, हम सारी दुनिया, जैसे रिसालत माम ने कहा था कि पूरी, मतलब एक हदीस है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहरहाल उसका मफ़हूम ये है, जिसको तारिक बिन ज़ियाद ने भी कहा था कि हमारा जो है ना ताल्लुक़ पूरी दुनिया से है, क्योंकि हर मुल्क के मास्त, जो तारिक बिन ज़ियाद ने जिब्राल्टर में खड़े होकर कहा था कि हर मुल्क के मास्त के मुल्क खुदा है मास्त, कि हर मुल्क हमारा मुल्क है क्योंकि हमारे खुदा का मुल्क है, खुदा का मुल्क। ठीक है, तो ये बात ठीक है, लेकिन हमारी जो हमीयत है, हमारा जो ताल्लुक़ है अपनी वतनीयत से, अपने घर से, अपने बच्चों के लिए हमने जो लेके जाना है यार, उसका भी तो इम्पेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, पहले सबसे पहले अगर मैं हूँ तो मुसलमान हूँ, उस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैंने अल्लाह और उसके रसूल को जाके जवाब देना है, उसमें मुझे डर लगता है। उसके बाद मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी सारी फैमिली, मतलब हमारे बड़ों ने 1857 में जंग आज़ादी में शहीदों की मदद करने पे जानें कुर्बान की हुई हैं।
हमारी फैमिली में, गर्देजी फैमिली में जो है वो बहुत बड़ा नाम है। हाफिज़ इमाम शाह और नूर शाह ये दोनों भाई थे जिनको 1857 की जंग आज़ादी में मदद करने के ऊपर मुजाहिदीन की फांसी दी गई थी और उनकी जायदादें कुर्क की गई थी। हमारी ख़ानदान की हिस्ट्री है। हम वो लोग नहीं हैं कि जिनको अंग्रेज़ों की मदद करने से जो है जगीरें मिली थी। हम 900 साल से ज़िम्मेदार हैं। हमारी जगीरें तो अंग्रेज़ों ने लूटी थी और बाकियों को बना के दी थी। हमारे खून में, हमारे बड़ों में, मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग फ़ौज में हैं। ज़्यादातर लोग, मेरे कज़न्स, मेरे दादाबू के 2 भाई ब्रिगेडियर थे और मतलब उनकी फैमिली बहुत सारी फैमिली मेरी फ़ौज में है। मेरी ठीक है, उनके साथ मेरा ताल्लुक़ भी है, अच्छी दोस्तियाँ भी हैं। और मैं सबसे पहले तो भाई अपने पाकिस्तान की तरफ से मैं परेशान हूँ कि ये हो क्या रहा है, ये जा किस तरफ रहा है, हमारे बच्चे किस तरफ जाएंगे। मैं तो इस बात का फर्म बिलीवर हूँ, ज़िंदगी का तो भरोसा, और मेरी ज़िंदगी के लिए मुझे एक बात का पक्का पता है कि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वो है कि जब आपने अल्लाह के पास जाना है। मौत कायनात का सबसे खूबसूरत लम्हा होती है। मेरा ये ईमान की हद तक मानना है, ठीक है। मुझे अपनी मौत से ना डर लगता है, मुझे पता है अल्लाह ने लेके जाना है। तो मैं सिर्फ इसलिए परेशान होता हूँ कि मैं जाके मालिक के सामने शर्मिंदा ना हूँ, ठीक है। और मुझे किसी की परवाह नहीं है। ज़िंदगी उसने दी है, उसकी अमानत है, जब मर्जी ले जाए, मुझे डर ही नहीं लगता। शाह जी बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, बड़ा अच्छा आज आपने बताया। मुझे डर ही नहीं को लगता जी। लेकिन बात यह है कि मैं सिर्फ इस बात से डरता हूँ कि मैंने मालिक के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊँ। अब आ जाते हैं कि ये जो हालात हैं भाई, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ तो करके जा सकता हूँ ना, तो जो कर सकता हूँ वो तो करूँ। दयानतदारी से कोई तो काम कर जाऊँ कि सारी ज़िंदगी मैं मतलब जो है वो करना है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं आम सा आदमी हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है वहाँ रहते हुए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कोई तारीफ़ें करे ना करे, मुझे डर लगता है लोग जब तारीफ़ करते हैं। लेकिन शाह जी आप देखें ना कि कितने लोगों का आप सहारा भी बने हुए हैं कि लोग आपसे जब हेल्प लेते हैं या कोई जायचा बनवाते हैं तो उनको बेनिफिट होते हैं। डॉक्टर जब पढ़ता है ना तो वो इस जाहिर सी बात है, डॉक्टर जो है अपना काम अगर दयानतदारी से करे तो वो सेम हमारी फील्ड वही है। हम भी मतलब हम जो है ना वो मटेरियल के डॉक्टर नहीं है, नॉन मटेरियल के डॉक्टर हैं, काम तो वही करते हैं। और मैं एक बात का फर्म बिलीवर हूँ, मेरे एक कज़न हैं बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर हैं, और काफ़ी सारी फैमिली, मेरे वालिद साहब भी जो है वो डॉक्टर थे। तो मैंने उनसे सुना है कि अगर ये डॉक्टर अपना काम दयानतदारी से कर लेना तो ये वली है। तो हमारी फील्ड में भी भाईजान सेम है कि अगर हम लोग अपना काम दयानतदार से कर लेना तो हम अल्लाह के करीब जा सकते हैं। लेकिन असल में हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। हमें हर बंदा घेरने वाला होता है कि इन्ने फड़ लो, साडा दस दो, इंज कर दो, इंज कर दो, ये वाला ऐसे मैनिपुलेट कर लें। तो हमें जो है ना वो ओपिनियन मेकर्स भी बनाया जाता है। तो सर मैं डरता हूँ उस चीज़ से। मुझे अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं अपने आप को बेच दूँ। बिल्कुल मेरे लिए मेरे मालिक की करम नवाजी ज़्यादा है। स्पिरिचुअली आप अगर इसको समझते हैं तो IK इज स्टैंडिंग ऑन हाई ग्राउंड्स। तो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मुल्क ने तरक्की तो करनी है लेकिन उससे पहले तबाही बहुत बड़ी है, पहले उसको अवॉइड किया। कुर्बानी हमेशा पाक खून की होती है जी, नजस जानवर की कुर्बानी नहीं होती, चाहे वो जितना भी कीमती हो। 2 ਲੱਖ रुपए का जड़ा है ना वो रॉटवाइलर दा या जर्मन शेफर्ड दा बच्चा मिलता है 2-2.5 लाख रुपए का, ठीक है, लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं है। 20,000 रुपए का लेला मिल जाता है, उसकी कुर्बानी। क्या मिसाल दी शाह जी, क्या बात है सर। पाक खून की कुर्बानी लगती है। ये नहीं होता कि जी ये महंगा है और ये एलीट क्लास का है तो इसकी कुर्बानी लगेगी। नो सर,